मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम जोगिंदर है। सब लोग मुझे जोगी पुजारी के नाम से पहचानते हैं। एक दिन सुबह की आरती के बाद मैं फ्री हुआ तो एक जवान लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, लगभग 30 साल की औरत को लेकर मंदिर में आया। उस औरत ने उस समय एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन चेहरा नहीं छुपाया था। लोग भगवान की आरती करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। वो लड़का मेरे पास आया, मुझे राम राम किया और मेरे पास बैठ गया। मैंने उस लड़के से आने का कारण पूछा तो वो लड़का कहने लगा, पुजारी जी आप मेरी शादी इस औरत के साथ करवा दें। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो औरत तो उम्र में उससे बहुत बड़ी थी और उसकी माँ लग रही थी, मगर थी बहुत खूबसूरत। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए कोई तुम्हारे साथ है या नहीं। वो लड़का कहने लगा, मेरे साथ कोई नहीं है, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह हमारे फेरे करवा दें। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने भी यही कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मगर मुझे दोनों पर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों घर से भागकर आए हैं। कल को अगर कोई पुलिस केस हुआ तो मैं तो बेकार में ही पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैंने फेरे करवाने से मना कर दिया। तभी उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ मारा और 1 लाख रुपये मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये आपकी फीस है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कोई समस्या नहीं आएगी। सच कहूँ तो 1 लाख देकर मैं लालच में आ गया था और फिर मैंने उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी वो दोनों अपनी मर्जी से आए थे। मैंने उस लड़के को कहा, ठीक है मैं शादी के मंत्र पढ़वा देता हूँ, मगर इसके लिए तुम एक गवाह का इंतजाम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी की गवाही देने के लिए कोई तो होना चाहिए। वो लड़का 1 घंटे में ही गवाह लेकर आ गया और मैंने उस गवाह की मौजूदगी में उस लड़के की उस औरत से शादी करवा दी। शादी के बाद वो दोनों चले गए थे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक अजीब सा हादसा हुआ जिसने मुझे दोबारा उस जोड़े से मिलवा दिया। मेरे माता पिता जिंदा नहीं थे। मैं अपनी बुआ के घर पर रहकर पला बड़ा था। मेरा पैदाइशी गांव इस गांव से लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं एक मंदिर में काम करने लगा था और यहीं पर एक कमरे का घर किराए पर लेकर रहने लगा था। और जब भी मैं फ्री हुआ करता था तो गांव से बाहर नदी किनारे जाकर बैठ जाया करता था। यहाँ पर एक पेड़ था और ये पेड़ मेरे माता पिता ने अपने हाथों से लगाया था, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया था। इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे माता पिता का साया मेरे सर पर है। आज भी मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। इस नदी से थोड़ी दूर पर ही एक शमशान घाट था। मैं बहुत ही उदासी से शमशान घाट की तरफ देख रहा था। न जाने कितने लोग अपने प्यारों को छोड़कर इस शमशान घाट की राख बन चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके पीछे उनके अपने कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं। वो तो इस दुनिया से जा चुके थे। मैं तकतकी लगाए शमशान घाट की तरफ देख रहा था जब मेरी निगाह एक नई नई जली हुई चिता पर पड़ी थी, जिसकी राख अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। उस चिता को देखकर पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। पता नहीं कौन अपने प्यारे को छोड़कर चिता की राख बन गया था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उस चिता के पास चला आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये इंसान जिसने भी अपनों को छोड़कर आया है, वो इंसान उसके बिना जीने की आदत डाल ले। मैं अभी ये प्रार्थना कर ही रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। कोई सिसक कर रो रहा था। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने एक औरत जिसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, वो दीवार के साथ टेक लगाए रो रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसके पास चला आया। उसका पूरा शरीर सिसकियों की वजह से हिल रहा था। मैं उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन फिर पिछली बातें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। ये चादर, ये हुलिया बिल्कुल उसी औरत जैसे थे जो कुछ दिन पहले मंदिर में शादी करने के लिए आई थी। उसने अपना सर घुटनों में दे रखा था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी चादर को देखकर मैं पहचान गया था कि जरूर ये वही औरत है। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मैं बहुत कुछ समझ चुका था कि शायद जिस लड़के से उसकी शादी हुई है, शायद वो मर गया है और शादी के कुछ दिन बाद ही ये औरत विधवा हो गई है। मैंने देखा वो लगातार रो रही थी। फिर मुझे वहाँ मौजूद पाकर एकदम पीछे मुड़ी और मुझ पर नज़र पड़ते ही कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे बर्बाद करके चैन नहीं आया तुम्हें? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया था और फिर मैं पहचान गया था कि हाँ, ये वही औरत थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया? आप तो उस दिन अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आई हुई थीं,
आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, अरे तूने मेरी शादी करवाई थी तो तू ही मेरी बर्बादी की कहानी लिख रहा था। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी और अपने हाथों से नई जली हुई चिता की राख पर हाथ मारने लगी। गरम गरम राख से उसके हाथ झुलस गए थे। मैंने जल्दी से उसके हाथ पीछे किए और उन्हें झाड़ने लगा। मैंने पूछा, क्या आपका पति मर गया है? वो बोली, नहीं वो तो नहीं मरा, बस मैं मर गई हूँ। ये सुनकर फिर से रोने लगी थी। वो बेहद हसीन थी। रोने की वजह से उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें गुलाबी हो रही थीं। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। उसकी सुंदरता को देखकर मैं पलकें झपकाना भूल गया था। उस दिन जब वो शादी करने मंदिर में आई थी तब मैंने उसे इतनी गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज देखा तो दंग रह गया था। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है उसे। मैंने उसे समझाया कि देखिए, शाम का समय होने वाला है, आप अब अपने घर चली जाइए। इस तरह शमशान घाट में बैठना आपके लिए सही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, आप मुझे अपने घर ले चलें, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके घर के सारे काम करूंगी, लेकिन दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे सर छुपाने के लिए बस छत चाहिए, उसके बदले में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके घर वालों की सेवा करूंगी और बदले में कुछ नहीं मांगूंगी। उस औरत की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। मैंने उसे बताया कि तुम मेरे घर पर रह सकती हो, लेकिन सेवा करने का मैं कुछ कह नहीं सकता। वो औरत बोली, ठीक है, मुझे सिर्फ एक रात का सहारा दे दो, मैं सुबह किसी और जगह चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर में आज रात का सहारा जरूर दे दें। मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद रहूंगी। मुझे डर भी लग रहा था, एक अकेली खूबसूरत औरत को मैं अपने घर में कैसे सहारा दे सकता था। लेकिन अब जाहिर है उसने बात ही ऐसी की थी और मैंने उसे खुद अपने साथ घर चलने का कह दिया। अब मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकता था। मैंने कहा, आप मेरे साथ चलें, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वो कहने लगी, आप मेरी बस एक मदद करें कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने खुद को अच्छे से चादर से ढक लिया। मैं वैसे तो पैदल ही गांव से बाहर नदी के पास आया करता था, मगर उस औरत की वजह से अब मैंने एक रिक्शा ले लिया था। हम दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आने वाला था। मेरे दिल में हजारों सवाल थे कि आखिर इस औरत की बर्बादी मैंने कैसे की है। मुझे अपनी बर्बादी का ये जिम्मेदार क्यों ठहरा रही थी। उसने तो खुद ही शादी करने के लिए कहा था और वो अब भी रो रही थी। पता नहीं किसकी चिता पर बैठी दुख मना रही थी। और फिर इसमें मेरा क्या दोष है? अगर उसका पति मर गया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी, मेरा पति शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, लेकिन भगवान के लिए आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर आप मुझे अपने घर में भी नहीं रखना चाहते हैं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गया और पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपको भगवान की तरफ से सज़ा मिल रही है? क्या आपकी शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछने लगी। फिर रिक्शे वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। आपके घर चलकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे एहसास हुआ, हाँ वाकई रिक्शे वाले के सामने इतनी बातें करना अच्छा नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। मेरे पास एक ही कमरा था और मैं इस घर में अकेला रहता था। मैं बाहर चारपाई पर आकर लेट गया। मैंने अपने एक शिष्य को फ़ोन कर दिया था कि वो मंदिर में आरती करवा दे। उस औरत की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पा रहा था। वो औरत तो मेरा खाली घर देखकर डर गई थी और कहने लगी, क्या आप इस घर में अकेले होते हैं? क्या घर में कोई और नहीं है? क्या घर में दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, इस घर में एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं और मैं इस घर में अकेला ही होता हूँ। पत्नी भी नहीं, बहन भाई भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। पहले मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था और फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। कहने लगी, मैं पहले एक बहुत ही पापी औरत थी। आपका घर भी मेरी वजह से तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ रहने दें। फिर मुझसे कहने लगी कि आपके लिए खाना बना दूं। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको मोहल्ले के किसी घर में काम पर लगवा देता हूँ। आपको बदले में अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। इस तरह आप अपना पेट पाल सकती हैं।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है। लेकिन मैं कुछ भी करूँगी और उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ मंदिर की साफ-सफाई का काम कर दिया करूँगी, ताकि मेरे पाप भगवान माफ़ कर दें। पता नहीं वो बार-बार यही बात कहे जा रही थी कि वो बहुत ही पापी औरत है। मुझे उसकी कहानी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प मालूम हो रही थी। इससे पहले मैं उससे कुछ और बात करता, मुझे अपने घर के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ें आने लगी थीं। कोई मेरे दरवाजे को ज़ोर-ज़ोर से पीट रहा था। मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 आदमी खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि ये यहाँ क्यों आए हैं। मैंने उनसे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, देखिए पंडित जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, मगर ये शरीफों का मोहल्ला है, हम यहाँ पर बहन बेटियों वाले हैं और आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। आप हमारे मंदिर के पंडित हैं, हमने आपको रहने के लिए इस मोहल्ले में एक मकान भी दिया है, वरना हम अकेले लड़कों को इस तरह मोहल्ले में रहने नहीं देते। लेकिन आज जो आपने हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमने सुना है कि आप अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हैं। ये बात हमें आपके पड़ोसी ने बताई है। अगर वो औरत बेसहारा है तो आप या तो उस औरत को हमारे घर भेज दें या फिर आप कहीं और जगह चले जाएं। हमारे मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा पूरा साथ देंगे और आप उस औरत को हमारे हवाले कर देंगे। सब मोहल्ले वाले मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे, मगर मैंने उनकी बातें सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। दरअसल ये एक बेसहारा गरीब औरत है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपने घर लेकर आया था। अगर आप इसे अपने घर में रख सकते हैं तो रख लीजिए, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये औरत तो उम्र में भी मुझसे बड़ी है और कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी शादी एक लड़के से करवाई थी। मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो सारे लोग खुश हो गए थे। कहने लगे कि ठीक है, आप उस औरत को हमारे घर भेज दो, ये मेरी बड़ी बहन के घर में रहेगी। पंडित जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम आपकी शराफत के कायल हो गए। ये बात सुनकर मुझे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। वो शायद उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। जब मैंने उस औरत से कहा कि आप उन लोगों के साथ चली जाएं, तो बहुत ही बेदिली से उठी और उनके साथ गई थी। उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि वहाँ पर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि मैं उस औरत को गलत मकसद के लिए घर नहीं लाया था, बल्कि वो खुद मजबूर औरत थी और यहाँ पर रहने के लिए आई थी। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने कहा कि पंडित जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया है। हम चाहते हैं कि आप उस औरत को अनाथ आश्रम में छोड़ आएं, वहाँ कानूनी काम होते हैं। ये औरत वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो कहा था वो सच था। मैंने मोहल्ले के एक आदमी को साथ लिया और उस औरत को रिक्शे में बिठाया और हम लोग अनाथ आश्रम की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी बतानी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आपके साथ क्या समस्या है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, लोगों ने आप पर शक किया। भले ही मुझे आप अपने साथ मत रखें, लेकिन अनाथ आश्रम में अपनी जिम्मेदारी से मुझे वहाँ पर छोड़कर आएँ और उन लोगों से ये भी कह दें कि कोई और मुझे लेने आए तो आप मुझे उसके हवाले न करें। मैंने कहा, बिल्कुल, इस बात की चिंता न करो, मैं उनसे खुद बात करूँगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत शांत हो गई थी और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं दुखों की मारी बदनसीब और बेशर्म औरत हूँ। अपनी बेशर्मी के लिए भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है मेरे भगवान मुझे माफ़ कर दे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 2 साल पहले की बात है, जब मेरा पति मुझे इग्नोर करने लगा था। हमारी शादी को 12 साल गुजर चुके थे। मेरा एक 10 साल का बच्चा भी था। मेरा पति बात बात पर मुझे ताने देने लगा था कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो। बच्चा पैदा करने के बाद अब तुम मुझे समय नहीं दे पाती हो। तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। तुम अपना ख्याल नहीं रखती, बच्चे में लगी रहती हो, नहाती धोती नहीं हो, पहले की तरह बन ठनकर नहीं रहती हो। अपने पति की ये बातें सुनकर बजाय खुद पर ध्यान देने के मैं परेशान रहने लगी थी। एक दिन मैं छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही थी और फिर मैंने उसको अपनी ये सारी बातें बताईं। मैंने कहा कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करता है। वो कहने लगी कि तुम उसे खुद से थोड़ा दूर करो। मर्द को जब तक अपनी पत्नी का एहसास न हो तब तक वो उसकी कदर नहीं करता। तुम उसे खुद से दूर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए तरसेगा।
मैं भी बेवकूफ़ थी, मैंने अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दी। जब भी मेरे पति का मूड अच्छा होता और मेरे पास आकर मुझे प्यार करने की कोशिश करता तो मैं कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जानबूझकर उससे लड़ना शुरू कर देती थी। नतीजा ये हुआ कि बजाय मुझे मनाने के मेरा पति रात को अब देर से घर आने लगा। मैं उसकी बातों पर अब और भी ज़्यादा गुस्सा करती और जब भी वो घर आता मैं उससे लड़ना शुरू कर देती। मैं उससे कहती कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते, देर से घर आते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते। अब वो मुझसे बहस भी नहीं करता था। पहले तो मेरे गिले शिकवे का जवाब दे दिया करता था, लेकिन अब वो खुद ही मुझसे दूर दूर रहने लगा था। अब मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगी क्योंकि इस परेशानी का फ़ायदा किसी और ने उठा लिया था। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरा 18 साला देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी भैया तो आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। विश्वास करें वो बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं। मैंने 2-3 बार उन्हें उस औरत के साथ देखा भी है। अब मैं ये नहीं जानता कि वो उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहाँ ले जाते हैं। देवर की ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बजाय मुझे मनाने और मुझे समझाने के वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए थे। कितनी गलत बात है। मैंने कपड़े उठाए और बेटे को पति के पास छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने पति को साफ कह दिया कि अब मैं आपके घर नहीं आऊँगी जब तक आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते। वो मर्द था, उसने मुझे मनाना तो दूर की बात, मुझसे बात करना भी सही नहीं समझा और उस सब में मेरी ही गलती थी। अगर मेरे पति ने मुझे एहसास करा दिया था कि मैं उसे समय नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे अपने पति के लिए समय निकालना चाहिए था। उसकी बात को समझना चाहिए था। मेरे पति ने मुझे फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मायके आया और कहने लगा कि भाभी मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरकीब बताऊंगा। मैं अपने देवर की बात सुनकर खुश हो गई। मुझे लगा वो मेरे पति से मेरी सुलह करवाएगा। कहने लगा कि आप उनमें जलन का एहसास पैदा करें, ऐसा होगा तो वो आपकी कदर करने लगेंगे। आप भैया के सामने मुझसे बातें करें, नए नए कपड़े पहनकर मेरे कमरे में जाएं ताकि भैया को आपकी कमी महसूस हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ समय बिताएं। ऐसा करने से भैया जलेंगे और उस औरत को भूलकर आपके पास आ जाएंगे। देवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर उसने मुझे बताया कि भाभी ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। मैंने अपने देवर के कहने पर जो जो उसने कहा था मैं करती गई। एक दिन मेरे पति के घर आने का समय था तो मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पी रही थी। मेरा पति घर आया तो मैंने पहले से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था ताकि वो अंदर आकर देखे कि हम दोनों आपस में बैठे खुशगप्पियाँ कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरे पति ने जब ये दृश्य देखा तो आग बबूला हो गया। उसने आकर अपने छोटे भाई को मारना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को इतनी जोर से मारा कि मेरा पति लड़खड़ाता हुआ टेबल से जा टकराया और ज़मीन पर गिर गया। और फिर कुछ ही देर में मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ये सब कुछ देखकर मैं धम से नीचे गिर पड़ी थी। मैं विधवा हो चुकी थी। सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। कब मेरे पति को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया, कब उसका अंतिम संस्कार हुआ, मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। धीरे धीरे मेरे पति की मौत को 4 महीने गुजर गए थे और ये 4 महीने मैंने किस तकलीफ में काटे थे मैं ही जानती थी। मैं भले ही अपने पति से नाराज़ थी, लेकिन मैं अब भी उससे मोहब्बत करती थी। वो मेरे बच्चे का बाप था, लेकिन अब मैंने अपने पति को खो दिया था। मैं अपने पति की मौत की वजह बन गई थी, जिसने अपनी बेवकूफ़ी से अपने घर को उजाड़ दिया था। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी अब आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, वरना इस घर में रहने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। लोग कल को आप पर लांछन लगा सकते हैं। मैं भी अपनी मायके वापस नहीं जाना चाहती थी। ये घर मेरे पति की निशानी था। मेरे पति ने बहुत ही प्यार से मोहब्बत से ये घर बनवाया था। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती थी। फिर मैंने मजबूरी में अपने देवर से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मेरे देवर ने कहा कि हम ये शादी अभी गुप्त रखेंगे। मेरे सास ससुर तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदारों को यही लगता था कि मेरे पति की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। देवर से शादी करने के बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और फिर मैंने अपने देवर से शादी कर ली। मैं उसकी बात पर हैरान थी कि वो अपनी शादी को कभी भी लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करती कि मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नज़र आने लगी थी।
मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे एहसास होने लगा था कि जैसे मेरे देवर ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया था। शायद वो मुझे पाना चाहता था। शायद पहले से ही उसकी मुझ पर गंदी निगाह थी और इसीलिए उसने ये सब किया था। मैं समझ गई थी कि मेरे देवर की पहले दिन से ही मुझ पर बुरी नज़र थी। जब शादी करके मुझे घर ले आया तो 2 रातों तक मैं उससे दूर रही थी। मैंने उसे कहा था कि अभी तक मैं अपने पति की मौत का सदमा भूल नहीं पाई हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद हम शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वो 2 रातों के लिए तो मान गया था, लेकिन तीसरी रात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपना पूरा मूड बना चुका था। लेकिन अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि मेरा देवर गलत है और इसीलिए मैं अपने देवर के घर से भाग गई थी। वो मेरे पीछे भागा था। उस रात पता नहीं कैसे मेरा बेटा जाग गया था और जब उसने हम दोनों को घर से भागते देखा तो वो भी मेरे पीछे मम्मी मम्मी कहते हुए भागा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भगवान मुझसे इतना नाराज़ है कि मेरे जीने की आखिरी वजह भी, आखिरी उम्मीद, मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लेगा। कि मैंने अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनी थी। आगे मैं थी, मुझसे पीछे मेरा देवर और उससे पीछे मेरा बच्चा भागा चला रहा था। तभी सड़क पर भागते हुए एक तेज़ रफ्तार ट्रक के सामने मेरा बेटा आ गया था। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसी पल उसकी मौत हो गई थी। एक बार फिर मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं भागती हुई अपने बेटे के पास पहुंची थी, लेकिन तब तक वो भगवान को प्यारा हो चुका था। इतना सब होने के बाद भी मेरा बहसी देवर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। अंतिम संस्कार हुआ, उसकी चिता जली और अगले दिन ही उसने फिर से अपने गंदे इरादे पूरे करने चाहे। वो मेरे कमरे में घुस आया और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अब तुमसे एक पल की दूरी भी मुझसे सहन नहीं होती है। मैं तो कब से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा था और आज मेरी ये तड़प शांत होने वाली है। मैं गुमसुम सी बैठी हुई थी। मुझे कुछ होश नहीं था। पहले पति को खोया और अब बेटे को खो चुकी थी, लेकिन अब भी इतना होश था कि मैं इस दरिंदे की हवस का शिकार नहीं बनूंगी। वो शायद इस बात से बेखबर था कि मैं उसकी कैद से छूट सकती हूँ। वो बहुत ही आराम से अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और फिर मैं मौका देखकर जल्दी से गेट खोलकर भाग गई थी। वो मेरे पीछे आया था। मैं उसे बचकर भागते हुए शमशान घाट पर पहुंच गई थी, जहां मेरे बेटे की चिता अभी ठंडी नहीं हुई थी। वो मेरा गुनहगार था। उसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी थी। अगर मैं उसकी बातों में न आती, थोड़ी सी समझदारी से काम लेती तो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती थी, लेकिन मुझे ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। उस औरत की दुख भरी कहानी सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। अपनी नादानियों के चलते हुए उसका पति उसके हाथ से निकल गया था। उसका बेटा भी उसके हाथ से निकल गया था। अगर वो थोड़ा समझदारी से काम लेती तो अपने पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती थी। मैं चुपचाप उसको वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गया था और वो अपने आंसू पोंछती हुई चुपचाप अंदर की तरफ बढ़ गई थी। शायद अब यही उसका ठिकाना था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी